नम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। कल अपने जो है कितने हो गए थे? 158। जरा बेसाली दीदी कौन थी? जरा चश्मा रह गया वहाँ पर, चश्मा टेप रखा हुआ टेप। अन्वय सापेक्ष, हाँ सद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने अन्वय माने भेद भेद कर दे, तो सद्भुत व्यवहार ने तो क्या हो गया? शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने भी होता है और अशुद्ध सद्भुत व्यवहार ने भी होता है। ठीक है, इसमें आगम की दृष्टि और अध्यात्म दृष्टि दो दृष्टियां चलती हैं। तो उस हिसाब से कौन से नंबर का सूत्र था? 155 नंबर, 13, 213, 67। तो अब यहाँ पर कहते हैं आगे, अन्वय द्रव्यार्थिक के न अन्वय द्रव्यार्थिक के नैकस्यापि अनेक द्रव्य स्वभावत्वम्। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, कि अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य के भी अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में आएगा, ये द्रव्यार्थिक नय, हाँ द्रव्यार्थिक नय शुद्ध में ही आते हैं। ठीक है, द्रव्यार्थिक नय काय में आती हैं, या फिर अगर अशुद्ध बतलाना होगा तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय अलग से दे देंगे, एंटर कर देंगे। हाँ, और पर्याय में पर्यायार्थिक नय में शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। यद्यपि इसमें भी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन वो हिंट कर देते हैं अलग से। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक द्रव्य के भी अनेक स्वभाव होते हैं, तो शुद्ध में आएगा। यहाँ स्वभाव की बात है ना, तो शुद्ध में अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय का कथन है, वहाँ पर दृष्टांत दिया है, यथा गुण पर्याय स्वभावम द्रव्यम। द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य है। ठीक है, गुण पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। द्रव्य एक है किंतु गुण और पर्याय अनेक है, अतः इस नय की दृष्टि में एक द्रव्य के अनेक स्वभाव होते हैं। ठीक है, जैसे एक ही देवदत्त पुरुष की बाल वृद्ध अवस्था होती है, अथवा उन अवस्थाओं में एक ही देवदत्व रहता है, एक ही देवदत्त रहता है उन सभी अवस्थाओं में। बालक भी है, वृद्ध भी है, युवा भी है, सारी अवस्था में व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन अवस्था कितनी है उसकी? अनेक हैं, अलग अलग हैं, ऐसा। अब कहते हैं अगला सूत्र कह रहे हैं 56 नंबर के हो गए थे जी, 56 नंबर। अच्छा, तो 58 से चलना है ना। 59 शुद्धा शुद्ध परम भाव ग्राहकेण चेतन स्वभावो जीवस्य। शुद्धा शुद्ध परम भाव ग्राहकेण चेतन स्वभावो जीवस्य। अब यहाँ कहते हैं शुद्धा शुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव के चेतन स्वभाव है। ठीक है, शुद्धा शुद्ध परम भाव ग्राहक नय की अपेक्षा से जीव का कैसा स्वभाव है?
जीव का चेतन स्वभाव। चेतन स्वभाव जीव का लक्षण है, वह पारिणामिक भाव है, किंतु छदमस्त अवस्था में वह चेतन स्वभाव अशुद्ध रहता है। छदमस्त अवस्था में कैसा रहता है? अशुद्ध रहता है। और परमात्मा अवस्था में आवरक कर्म के क्षय हो जाने से शुद्ध हो जाता है। परम भाव ग्राहक नय की अपेक्षा जीव के चेतन स्वभाव है, ऐसा सूत्र 56 में कहा गया है। तो चेतन स्वभाव शुद्ध अशुद्ध दो प्रकार का है। अतः परम भाव ग्राहक ने क्या कह रहा है कि शुद्ध अशुद्ध है ना, शुद्ध अशुद्ध। परम भाव ग्राहक के द्रव्यार्थिक नय को भी शुद्ध अशुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने कहा है। यहां शुद्ध को भी ग्रहण कर रहा है और अशुद्ध को भी ग्रहण कर रहा है। शुद्ध से भी दिखला रहा है और अशुद्ध से दिखला रहा है। क्या दिखला रहा है? जीव का चेतन स्वभाव है। जीव का कैसा स्वभाव है? चेतन स्वभाव है। चाहे वो शुद्ध हो और चाहे वो अशुद्ध हो, चाहे सिद्ध हो चाहे संसारी हो, जीव का स्वभाव क्या है? चेतन स्वभाव। जानना देखना, ठीक है। अब अंतर इतना है कि संसार में शुद्ध हो रहा है और परमात्मा शुद्ध है, अंतर इतना है। तो दोनों बतला दिए, शुद्ध भी और अशुद्ध भी, ऐसा। अब कहते हैं असद्भूत व्यवहारेण कर्म नो कर्मणोरपि चेतन स्वभावः। असद्भूत व्यवहारेण कर्म नो कर्मणोरपि चेतन स्वभावः। अब कहते हैं असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा, असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा कर्म नो कर्म के भी चेतन स्वभाव है। ठीक है, किसकी अपेक्षा से? असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से। कर्म नो कर्म के भी कैसा स्वभाव है? चेतन स्वभाव है। क्यों है चेतन स्वभाव? कर्म नो कर्म की अपेक्षा। कर्म कौन सा है? कर्म किसे कहते हैं? द्रव्य ज्ञानावरणादि जो अष्ट कर्म है उनको कर्म कहते हैं। नो कर्म किसे कहते हैं? शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। ठीक है, शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा देखो, अथवा जो कर्म बंध कराने में सहायक होता है उसे नो कर्म कहते हैं। नो कर्म बंध कराने में हेल्पर होता है उसे नो कर्म कहते हैं। अब कर्म बंद कराने में कौन कौन हेल्पर हैं? शरीर है कि नहीं? शरीर है। ज्ञानावरणादि कर्म बंद कराने में शरीर हेल्पर है कि नहीं है? है। अब उसमें जो जो वस्तुएं पड़ जाएं हेल्पर, वो सारी की सारी नौकर्म बन जाती है। अकेला शरीर ही नहीं है। तुम्हारी कोई पुस्तक उठा ले जाए और पुस्तक उठा ले जाए तो क्रोध आ जाए तो वो भी क्या बन जाएगा? नौकर्म है वो भी। ठीक है, वो भी नौकर्म बन जाएगा। भोजन कर रहे हो, कोई तुम्हारी थाली छीन ले तो क्या बन जाएगा? वो भी नौकर्म बन जाएगा। जितनी वस्तुएं हमारे कर्म बंद कराने में सहायक हैं संसार में, ये सब नौकर्म हैं। ठीक है, तो असद्भूत व्यवहार नय का कथन 207 में है। असद्भूत व्यवहार नय उपनय के 3 वेद हैं, उनमें से जो दूसरा भेद विजातीय सद्भूत व्यवहार उपनय है उसकी अपेक्षा कर्म नो कर्म के भी चेतन स्वभाव है। सूत्र 86 में विशेषार्थ में संस्कृत नय चक्र में के आधार पर यह कहा गया है कि शरीर नो कर्म को जीव कहना, शरीर को जीव कहना, ये क्या है? असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से शरीर क्या है? जीव है। नो कर्म है ना जी। तो ये क्या हो गया?
जीव हो गया। विजातीय सद्बुद्ध व्यवहार उपनय का विषय है। श्री राजवार्तिक अध्याय 5 सूत्र 19 वार्तिक 24 में भी कहा है कि पौद्गलिक कर्म पुरुष जीव के परिणामों से अनुरंजित होने के कारण कथनचित चेतन है। कथनचित चेतन है। कथनचित का मतलब क्या है? कथनचित का मतलब ये अपेक्षा। तो काय की अपेक्षा से? पौद्गलिक कर्म पुरुष, पौद्गलिक कर्म पुरुष के परिणामों से अनुरंजित होने के कारण कथनचित चेतन है। इस आत्मा के साथ जो पुद्गल पदार्थ रहता है वह सचित्त है। जीव का शरीर बनकर जो पुद्गल रहता है वह कैसा है? सचित्त है। इसलिए उसको भी क्या कह दिया जाता है? जीव कह दिया जाता है, चेतन कह दिया जाता है। शरीर को क्या कह दिया जाता है? चेतन कह दिया जाता है। जैसे घी का घड़ा, घी का घड़ा, और घड़ा किसका होता है? मिट्टी का। लेकिन घी का घड़ा क्यों कहा जा रहा है उसको? उसमें घी रखा हुआ है तो घी का घड़ा। और घड़ा घी का थोड़ी होता है, घड़ा तो मिट्टी का होता है। लेकिन उसका संयोग होने के कारण, घी का संयोग होने के कारण उसे क्या कह दिया जाता है? घी का घड़ा। ऐसे ही इस शरीर में चेतन का संयोग होने के कारण इसको भी क्या कह दिया जाता है? जीव कह दिया जाता है। ये असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से कथन किया जाता है। ठीक है? हाँ, विजाति तो ही, विजाति असद्भूत, विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। एक इंद्रिय आदि का शरीर जीव है। एक इंद्रिय आदि का शरीर क्या है? जीव है। ऐसा जिनेंद्र देव ने व्यवहार से कहा है। किससे कहा है जी? व्यवहार से कहा है। यदि हिंसा आदि में पाप है तो सर्वत्र व्यवहार का प्रयोग क्यों न हो? अर्थात व्यवहार सत्य है, उसका सर्वत्र प्रयोग होना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार कर्म नो कर्म के भी चेतन स्वभाव है, किंतु वह निज स्वभाव नहीं है। जीव से बंध की अपेक्षा उनमें चेतन स्वभाव है, जो विजातीय सद्भूत व्यवहार उपनय का विषय है। वास्तव में स्वभाव नहीं है उसका, वह वास्तव में स्वभाव नहीं है, परंतु जीव से बंध की अपेक्षा, जीव और वह नो कर्म या कर्म एक साथ एक क्षेत्रावगाह बने हुए हैं, इसलिए उसका स्वभाव कैसा कह दिया जाता है? चेतन कह दिया जाता है। दूध और पानी को मिला दिया जाए और उसमें कोई पानी अलग कहेगा? क्या कहेंगे उसको? दूध है, उसको दूध कहेंगे, जबकि उसमें 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया है, फिर भी क्या कह रहे हैं उसको? अब पानी क्यों नहीं कह रहे? है ना? इसी तरह से जीव और पुद्गल का संयोग हुआ है, इसलिए उस पुद्गल को भी क्या कह दिया जाता है? जीव कह दिया जाता है। ये असद्भूत व्यवहार उपनय का कथन है। ठीक है? अब कहते हैं अगला सूत्र। क्यों नहीं लगता? तो क्या हुआ? सटकाय जीवन हननिते बसु विधि दर्भ हिंसाटरी रागादि दोष निवारते हिंसा न भावित अवतरी। क्या है यहाँ पर? सटकाय जीवन हननते, 6 काय के जीवों का घात नहीं करते। कौन? मुनि महाराज। तो 6 काय के जीवों का घात नहीं करते, इसलिए उनके द्रव्य हिंसा का अभाव है।
और राग द्वेष नहीं करते, इसलिए भाव हिंसा का अभाव है। तो दोनों हिंसा का अभाव हो जाता है उनके। ठीक है। तो मुनि महाराज त्रस हिंसा के भी त्यागी हैं और स्थावर हिंसा के भी त्यागी हैं। तो स्थावर हिंसा से तो दोष लगता है, नहीं तो काहे को त्याग करते। बोले ठीक है, पानी भरो आराम से, नदी से, कुआं से, अग्नि जलाओ, क्या दिक्कत है। तो त्रस हिंसा में भी दोष है, घात तो घात है। अब श्रावक करता है तो श्रावक करता है, श्रावक की उसके बिना बन नहीं सकती। श्रावक नहीं करेगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मुश्किल ही क्या हो जाएगा। क्योंकि बिना अग्नि जलाए काम नहीं चल सकता। चल सकता है? नहीं चल सकता। बिना पानी भरे काम चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये जो है बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो फिर वो उसे करना पड़ता है। तो इसलिए श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का पूर्ण रूपेण त्यागी नहीं होता है। फिर भी उन्होंने कहा विवेक से करो, कम से कम करो, व्यर्थ की ना करो। आधी बाल्टी पानी से नहा सकते हैं, लेकिन कितनी बाल्टी पानी से नहा लेते हैं? एक आध दो बाल्टी। वो फुब्बारा चलाएंगे और क्या क्या करेंगे वो, है ना, साबुन लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, इनसे क्या होता है, इनसे हिंसा का दोष अवश्य लगता है। अब जितने में हमारा काम नहीं चल सकता उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाने के लिए उतनी अग्नि जलाना पड़ेगा। तुम फालतू में जला रहे हो, किस काम की है वो तुम्हारी? वो होते हैं वो क्या नाम है, शौचालय, उनमें वो फिनाइल डाल देते हैं। और फिनाइल डाल देते हैं, जरा विचार करो कितने जीवों को घात होता होगा उसमें। फिनाइल क्या है, तेज आवे, कितने जीव मरते होंगे, और हम उसमें आनंद मानते रहते हैं। हमें अच्छा लगता है, साफ सुथरा दिखाई देता है, देखो कितना अच्छा है, बदबू नहीं आ रही है। तुमने अपनी बदबू तो देख ली, जरा उनकी तो स्थिति देखो, कितने जीव मर जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, हमें नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम में काम चले उतना करो। तो स्थावर हिंसा का भी हमें दोष लगता है, ऐसा नहीं दोष नहीं लगता है, उसका भी दोष लगता है। अब मांस नहीं है तो क्या हो गया, जीव तो बराबर है। एक घास है, घास, और घास भी अगर मनुष्य बन जाए तो ये भी मुनि बन करके और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जितना कष्ट हमें होता है उतना कष्ट उसको भी होता है। तो ऐसा तो सोचो, अब जहां हमारा चल नहीं सकता वहां हमें करना पड़ता है। एक गिलास पानी पीते हैं, जल कायक जीवों ने कितनी अपनी कुर्बानी दी है। जब तुम्हें एक गिलास पानी मिला है, उससे तुम्हारी प्यास बुझी है, कितने जीव मारे गए उसमें। और उनका उपकार मानो कि अगर तुमने उपकार नहीं किया होता हमारे ऊपर, तुम्हारी कैसे प्यास बुझती। इसलिए समझना चाहिए, कम से कम हमें स्थावर हिंसा करना चाहिए। त्रस हिंसा तो करना ही नहीं चाहिए। स्थावर हिंसा कम से कम, जितना हमारा कम से कम में काम चल सके उतना करो। ब्रह्मचारी लोग होते हैं, एक कैन में नहा लेते हैं, उसी में शौच हो आते हैं, उसी में 2-3 छोड़ देते हैं, कपड़ा नहीं छोड़ देते हैं। तो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो। और गृहस्थ लोग, एक बाल्टी पानी तो शौचालय में चाहिए पहले, फिर नहाने के लिए अलग चाहिए 2-4 बाल्टी, फिर कपड़े धोने के लिए अलग चाहिए वॉशिंग मशीन में। कितना अपन व्यर्थ का पाप कर डालते हैं। हाँ, इसलिए ध्यान रखो। अब कहते हैं परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणो चेतन स्वभावः। परम भाव ग्राहकेण, देखो सूत्र पढ़ने का तरीका, परम भाव ग्राहकेण, यहाँ आधा मा हो गया है ना। परम भाव ग्राहकेण
और अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? परम भाव ग्राहकेण, परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणो चेतन, कर्म नो कर्मणोर चेतन स्वभाव। परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणोर चेतन स्वभाव। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ करने की अपेक्षा कर्म नो कर्म के भी अचेतन स्वभाव है। ठीक है, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ करने की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो कर्म नो कर्म के भी, कर्म नो कर्म के कैसा स्वभाव है? अचेतन स्वभाव है। परम भाव ग्राहक, ठीक है, तो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ करने का स्वरूप सूत्र 56 व 190 में कहा गया है। अचेतनत्व पुद्गल द्रव्य का निज स्वभाव है। अचेतनत्व क्या है जी? पुद्गल द्रव्य का निज स्वभाव है। अतः यह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ करने का विषय है। ये किसका नय है? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ करने। वहां कौन सा था? शुद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध परम भाव ग्राहक ने, और यहां कौन सा आ गया? परम भाव ग्राहक ने। ठीक है, अब कह रहे हैं जीवस्यापि असद्भूत व्यवहारेण चेतन स्वभाव, जीवस्याप्यसद्भुत व्यवहारेण चेतन स्वभाव। अब देखो, जीवस्य जीव के भी, जीव के भी असद्भुत व्यवहारेण, असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से, असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से कौन सा स्वभाव है? अचेतन स्वभाव है। कौन सा? अचेतन स्वभाव है। कौन से ने की अपेक्षा से? असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से। ठीक है, असद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से जीव का भी कैसा स्वभाव है? अचेतन स्वभाव है। अब यहां कहते हैं अचेतन स्वभाव जीव का निज स्वभाव नहीं है। जीव का अचेतन स्वभाव निज स्वभाव है कि नहीं? नहीं है, निज स्वभाव नहीं है। कर्म बंध के कारण जीव में अचेतन भाव है। अतः यह विजातीय सद्भूत व्यवहार उपनय का विषय है। ये किसका विषय है? विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। विजाति, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जीव का अचेतन स्वभाव स्वयं का तो है नहीं उसका। तो स्वयं का नहीं है उसका, इसलिए विजाती है। और विजाती होने के कारण ये किसने का विषय आ जाएगा? विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय आ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं अगला, परम भाव ग्राहकेण। देखो फिर पढ़ा परम, परम नहीं, परम भाव ग्राहकेण, परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणो, कर्म नो कर्मणोर, कर्म नो कर्मणोर मूर्त स्वभावः, मूर्त स्वभावः। अब कहते हैं परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ करने की अपेक्षा कर्म नो कर्म के मूर्त स्वभाव है। ये किसकी अपेक्षा से? परम भाव ग्राहक ने की अपेक्षा से, द्रव्यार्थ करने की अपेक्षा से। परम भाव ग्राहक
द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कर्म नो कर्म के भी कैसा स्वभाव है? मूर्त स्वभाव है, क्योंकि उसका मूर्त स्वभाव स्वयं का स्वभाव है। किसका है ये? उसका निज स्वभाव है, अपना स्वभाव है। कर्म नो कर्म क्या है? पुद्गल। और पुद्गल का स्वभाव क्या है? मूर्त। तो ये उसका स्वयं का स्वभाव है, इसलिए इस कथन को कौन स्वीकार करेगा? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। परम भाव, जिस नय में किसी भी, जिस स्वभाव में किसी भी कर्म की क्षय उपशम आदि की अपेक्षा नहीं लगती, जिसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं लगती, वह कौन सा है? परम भाव ग्राहक, जिसमें कोई अन्य की अपेक्षा ना रही। ठीक है, जिसमें किसी दूसरे की अपेक्षा न रहे, वह कौन सा नय है? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय। और जिसमें अन्य की अपेक्षा हो, वह परम भाव ग्राहक नहीं होता है। ठीक है, तो जो पुद्गल का स्वभाव है, जो कर्म नो कर्म का स्वभाव है, वह स्वयं का स्वभाव है। अचेतन स्वभाव किसका है? अचेतन स्वभाव किसका है? कर्म नो कर्म का है। उसमें किसी की अपेक्षा नहीं लगाना, वह उसका निज स्वभाव है। ठीक है, टेबल के नीचे। अब कहते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं कि असद्भुत व्यवहार नय का कथन है सूत्र 103 व 29 के विशेषार्थ में जीव के मूर्त स्वभाव का विशेष कथन है। और नहीं, ये वाला था। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का कथन सूत्र 190 व 56 में है। कर्म नो कर्म पौद्गल के मूर्त स्वभाव पुद्गल का असाधारण गुण है, अतः कर्म नो कर्म के मूर्त स्वभाव परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ठीक है, ये उसका निज स्वभाव होने के कारण यह उसका जी परम भाव ग्राहक ने इसको ग्रहण करता है, ऐसा। अब कहते हैं आगे, जीवस्याप्य सद्भुत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव, जीवस्याप्य सद्भुत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव। अब कहते हैं कि असद्भुत व्यवहार नय की उपनय की अपेक्षा से जीव के भी मूर्त स्वभाव पाया जाता है। अब जीव के मूर्त स्वभाव कैसे पाया जाता है? जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? जीव मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। ठीक है, जब कर्मों से बना है तब कैसा है? मूर्तिक है, और कर्मों से छूट गया है तो कैसा है? अमूर्तिक है। असद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा जीव के भी मूर्त स्वभाव है। जीव के मूर्त स्वभाव का विशेष कथन है, और ये जीव का सूत्र 207 में असद्भुत व्यवहार नय का कथन किया है, और सूत्र 103 में व 29 के विशेषार्थ में भी जीव के मूर्त स्वभाव का विशेष कथन है, और सूत्र 86 में विजातीय सद्भुत उपचार नय का कथन है। कर्म बंध की अपेक्षा जीव में मूर्त स्वभाव है, जो विजातीय सद्भुत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से कहा गया है। किसकी अपेक्षा से कहा गया है? विजातीय उपचार असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से। विजातीय व्यवहार उपनय की अपेक्षा से यह कथन किया गया है। ठीक है, तो जीव के कैसा स्वभाव है? मूर्त स्वभाव। देखिए, जहां दूसरे की विवक्षा हो, जहां पर दूसरे की विवक्षा हो, वहां पर व्यवहार नय का प्रयोग किया जाता है अक्सर। जैसे जीव के साथ में कर्म की विवक्षा, कर्म के साथ में जीव की विवक्षा, तो यहां पर व्यवहार नय का प्रयोग किया जाता है। और व्यवहार में भी कौन सा? असद्भुत व्यवहार में।
हाँ, अब जीव और पुद्गल, अब दो की लगाएंगे तो विजाति आएगा, ठीक है। और रागी द्वेषी जीव है तो स्वजाति आ जाएगा फिर, ठीक है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म की विवक्षा लगा दी तो स्वजाति है, क्योंकि उसका स्वयं का भाव है। और कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले स्वभाव की विवक्षा लगाएंगे, कर्म उपाधि को हटा करके और विवक्षा लगाएंगे, फिर कथन करेंगे, तो वहां पर निश्चय नहीं आ जाएगा या सद्भूत व्यवहार नहीं आएगा, सद्भूत व्यवहार नहीं आएगा, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं आएगा। और अखंड रूप से अपन कथन करेंगे तो निश्चय नहीं आएगा। उदाहरण कल बताया था, आत्मा के अंदर न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र, आत्मा तो शुद्ध है। ये किसका कथन हो गया? ये निश्चय का कथन हो गया, ठीक है। आत्मा के अंदर ज्ञान है, आत्मा के अंदर दर्शन है, आत्मा के अंदर चारित्र है, आत्मा के अंदर सुख है, आदि आदि। ये क्या हो गया? शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत नहीं, शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, ठीक है। हाँ, और आत्मा के अंदर, आत्मा कर्म का पिंड है, आत्मा कर्म का पिंड है। यहां पर जो है असद्भूत व्यवहार नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा? असद्भूत व्यवहार। तो इस तरह से ये कथन होते हैं। और जहां पर कर्म की विवक्षा हटा दें, न क्षय, न उपसम, न क्षय उपसम, कर्म की विवक्षा जब हम हटा देंगे तो वहां पर आ जाएगा परम भाव ग्राहक। कौन सा आ जाएगा वहां पर? परम भाव ग्राहक। अभी बता देते, ये क्या हो जाएगा? परम भाव ग्राहक। अच्छा बताइए, जीव के अंदर जीवत्व भाव किस कर्म के उदय से है? पारिणामिक भाव है ना, कोई कर्म के उदय से तो नहीं है, कोई कर्म के क्षयोपशम से, कोई उपशम से, तो क्या है? ये उसका स्वयं का भाव है, ये निजी भाव है उसका, ये किसी कर्म से नहीं है। चाहे वो संसार अवस्था में हो, चाहे मुक्त अवस्था में हो, जीव का जीवत्व भाव सदैव बना रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता। ये कौन सा भाव है उसका? पारिणामिक भाव है, ठीक है, पारिणामिक भाव है जी। यहां कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। पुद्गल का मूर्तत्व भाव, पुद्गल का मूर्तत्व भाव कर्म की अपेक्षा से, कौन से कर्म की अपेक्षा से है? कौन सा? नो कर्म। पुद्गल का मूर्तत्व भाव उसका स्वयं का भाव है, कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये उसका स्वयं का स्वभाव है। आकाश द्रव्य का अमूर्त, आकाश द्रव्य का अचेतनत्व, अमूर्तत्व, ये कौन से कर्म से हुआ है? किसी ने किया है? नहीं किया। ये क्या है? परम भाव ग्राहक हैं जी, ये परम भाव हैं जी इनके। और जो इनको ग्रहण करने वाला जो नय होता है वो परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ नय कहलाता है। ऐसे समझो इसको। हाँ, क्या पूछ रहे? साधारण भाव वो होते हैं जो सभी द्रव्य में पाए जाएं, असाधारण भाव भी होते हैं, सामान्य कहो, असाधारण वो होते हैं जो द्रव्य विशेष में पाए जाएं। जैसे भव्य अभव्य, भव्यत्व अभव्यत्व, जीवत्व, ये दो प्रकार के हैं। एक तो असाधारण भाव भी है और साधारण भाव भी है। असाधारण कौन से हैं? असाधारण बताइए कौन से? असाधारण जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है वह भव्य है। जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है
वह अभव्य है। जो जीता है, जीता था और जीता रहेगा, वह जीवत्व है। तो ये क्या हो गए जी? असाधारण। ये जीव तत्व के, ये जीव द्रव्य के स्वतत्व हैं, ये उसके स्वयं के भाव हैं, ये किसी कर्म से नहीं होते। भव्यत्व भाव किसी कर्म से नहीं होता, अभव्यत्व भाव किसी कर्म से नहीं होता, जीवत्व किसी कर्म से नहीं होता, ये उसके निज के स्वभाव है। ठीक है। और साधारण कौन से? साधारण भव्यत्व, 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 ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। जीव में भी पाए जाते हैं, पुद्गल में भी पाए जाते हैं, आकाश में भी पाए जाते हैं, काल में भी पाए जाते हैं। भव्यत्व, भव्यत्व कौन से? भव्य, अभव्य। ये साधारण भाव, सामान्य, सब में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? द्रव्य की अपेक्षा से अभव्य और पर्याय की अपेक्षा से भव्य। ठीक है। जैसे कि कोई मनुष्य है कोई, और मनुष्य मर करके देव हो गया, तो ये कौन सा भाव था उसके अंदर? भव्यत्व। पर्याय बदल गई ना। जीव में पर्याय की अपेक्षा से, क्योंकि परिणमन करने की शक्ति उसके अंदर है, जो परिणमन करने की शक्ति है वह भव्यत्व भाव है। जो पर्याय चेंज करने की शक्ति है वो भव्यत्व भाव है। ठीक है। लेकिन जीव कभी भी पुद्गल रूप नहीं होगा, पुद्गल कभी भी जीव रूप नहीं होगा, आकाश कभी भी जीव रूप नहीं होगा। ये कौन सा भाव है? अभव्यत्व। एक द्रव्य कभी दूसरे रूप परिणमन नहीं करेगा, दूसरे रूप नहीं होगा। ये कौन सा भाव है? अभव्यत्व। हैं? ये स्वभाव है जी, स्वभाव। आकाश में भव्यत्व भाव, पर्याय चेंज हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही। पर्याय बदल रही है कि नहीं? आकाश द्रव्य में परिणमन हो रहा है कि नहीं? कैसे हो रहा है परिणमन? कहाँ हो रहा है परिणमन? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तुमने कमरा बना दिया और ये आकार चेंज हो गया कि नहीं हो गया? एक हॉल बना दिया बड़ा सा, उसमें बीच में पार्टीशन लगा दिया, आकार चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हैं? उसमें भी हो रहा है। अब देखिए क्या रहता है ना कि आगम से सिद्ध है, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब धर्म अधर्म द्रव्य को हम पकड़ करके यूं नहीं दिखला सकते कि इसमें ये चेंज हो गया। ठीक है ना। जब हमने एक में स्वीकार कर लिया तो सब में स्वीकार कर लो। जब जीव चलता है तो उसमें हेल्पर होता है, वही तो उसकी पर्याय है। क्रियावती शक्ति नहीं है, उदासीन निमित्त है। चलोगे तो हेल्पर हो जाएगा, नहीं चलोगे तो नहीं होगा। वही उसकी पर्याय चेंज हो रही है। जीव चल दिया, जीव बैठ गया, तो ये उसी के माध्यम से हो रही है। अब उसमें ये नहीं दिखला सकते कि इस तरह से इसमें पर्याय चेंज होती है। आकाश द्रव्य की हमें दिखाई दे रही है। काल द्रव्य की पर्याय, काल द्रव्य की पर्याय घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड आदि, ये काल द्रव्य की पर्याय चेंज हो रही है, बदल रही है, तो काल द्रव्य की पर्याय है। ठीक है। तो इस तरह से जो परम भाव ग्राहक ने होता है वह उसका निजी स्वभाव है, उसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं लगती, दूसरे वस्तु की अपेक्षा उसमें नहीं लगती, वह परम भाव ग्राहक ने है। तो परम भाव ग्राहक ने की अपेक्षा से जीव क्या है? चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, है क्या? चेतन। कौन सा भाव है उसका? चेतन स्वभाव है। ठीक है।
क्या? काल द्रव्य परिणमन कराता नहीं है किसी को। वस्तु का तो स्वयं परिणमन हो रहा है। ऐसा नहीं है काल द्रव्य उसको प्रेरित करता है कि तू परिणमन कर। वस्तु का स्वयं परिणमन हो रहा है, काल द्रव्य उसमें निमित्त पड़ जाता है परिणमन करा। किसमें? बिल्कुल हो रहा है। वस्तु स्वयं परिणमित होते हुए काल द्रव्य उसमें हेल्पर हो जाता है। बस काल द्रव्य कराता नहीं है, वस्तु का परिणमन तो स्वयं हो रहा है। स्वयं परिणमन चल रहा है। एप्पल है, एप्पल रखा था, धीरे धीरे सड़ने लगा, कि काल द्रव्य कहने आया था तो सड़, उसमें अपने आप परिणमन हो रहा है, स्वयं परिणमन हो रहा है। काल द्रव्य ने क्या बतलाया? काल द्रव्य ने यह बतलाया कि इतने दिन में ये सड़ गया, ये हेल्पर है। वो एप्पल कितने दिन में सड़ा? इतना बतला दिया, ये हेल्पर हो गया। कागज तुम्हारा कितने दिन में खराब हुआ? 50 साल में, 100 साल में कागज खराब हो गया, ये उसने बतला दिया। परिणमन कब चल? प्रत्येक समय परिणमन चल रहा है, प्रत्येक समय खराब हो रहा है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय परिणमन नहीं चल रहा है। तो परिणमन तो स्वयं चल रहा है, वस्तु स्वयं परिणमन कर रही है, लेकिन काल द्रव्य उसमें हेल्पर हो जाता है। बस हाँ, प्रति समय चल रहा है। बाल हमारा प्रति समय बढ़ रहा है, प्रति समय, लेकिन पता कब चलता है? जब 1 आध महीना हो जाए तब पता चलता है। जबकि बढ़ कितने समय में रहा है? प्रत्येक समय में बढ़ रहा है, प्रत्येक समय परिणमन चल रहा है। ऐसा ठीक है। तो आगे कहते हैं, अब आता है परम भाव ग्राहकेण पुद्गलम विहाय त्रेसा मूर्त स्वभाव। परम भाव ग्राहकेण पुद्गलम विहाय इतरेषाम मूर्त स्वभाव। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा पुद्गल के अतिरिक्त जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के अमूर्त स्वभाव पाया जाता है। ये कौन सा भाव ग्रहण कर रहा है? परम भाव। परम भाव ग्राहक, परम भाव को ग्रहण करने वाला पुद्गल द्रव्य के अलावा, परम भाव ग्राहक ने की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य के अलावा शेष जितने भी द्रव्य हैं, 5 द्रव्य हैं, तो 5 द्रव्यों का कैसा स्वभाव है? अमूर्त स्वभाव है। वे सब कैसे हैं? अमूर्त स्वभाव है। अमूर्त स्वभाव किसी कर्म के उदय से नहीं है। कौन से कर्म के उदय से अमूर्त स्वभाव? स्वयं है, ये उसके स्वयं का स्वभाव है। ठीक है। तो जीव मूर्त कैसे हो जाता है? फिर वो विभाव हो जाता है, वो विभाव हो गया। फिर दूसरा मिल गया कोई आकर के, दूसरे ने आकर के उसे विभाव में डाल दिया, मूर्त बना दिया, जेल में डाल दिया, और दूसरा नहीं मिलता तो कैसा होता? अमूर्त स्वभाव रहता। जब तक शादी नहीं होती, जब तक शादी नहीं होती है तब तक मस्त रहते हैं, कहीं भी रहो मस्त रहते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है तो मुंह लटक जाता है, चिंता हो जाती है।
जब तक हम स्वतंत्र रहते हैं, जब तक हम स्वतंत्र हैं, एकाकी हैं, अकेले हैं, तब तक कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार की फिक्र नहीं है। जब दूसरा मिल जाता है आकर के तो बंधन में पड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। जब कर्म जीव के साथ में मिल जाता है तो जीव का स्वभाव भी कैसा हो जाता है? विभाव हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर जो है परम भाव ग्राहक नहीं की अपेक्षा से जीव का स्वभाव कैसा है? अमूर्त स्वभाव है। मूर्त स्वभाव कैसे हुआ? पुद्गल के मिल जाने से, दूसरी वस्तु के मिल जाने से, दूसरे द्रव्य के मिल जाने से मूर्त स्वभाव हो गया, वो विभाव स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर परम भाव ग्राहक न की अपेक्षा से देखेंगे तो ये 5 द्रव्यों का कैसा स्वभाव है? अमूर्त स्वभाव है। ठीक है, आगे एक सूत्र और पढ़ा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ ने का कथन 56 190 सूत्र में किया गया है। जीव द्रव्य, अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन 5 द्रव्यों का कैसा स्वभाव है? अमूर्त स्वभाव है। अतः यह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थ करने का विषय पाया जाता है। पुद्गलस्योपचारादेवास्त्यमूर्तत्वम् पुद्गलस्योपचारादेवास्त्यमूर्तत्वम्। अब कहते हैं कि पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव होता है। उपचार से, उपचार से होता है। उपचार का क्या मतलब है? उपचार माने मुख्याभावे सति प्रयोजन वसात। मुख्य के अभाव में प्रयोजन वसात जब एक द्रव्य का उपचार दूसरे द्रव्य में किया जाता है, जब एक द्रव्य का क्षेपण दूसरे द्रव्य में किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? उपचार। प्रयोजन वसात, जैसे शेर के अंदर बिल्ली के अंदर शेर का उपचार करना। ये शेर है तो वो शेर तो है नहीं है, मूल वस्तु तो है नहीं है, लेकिन उपचार किया जा रहा है तो उपचार से उसको शेर कहा जा रहा है, ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विजातीय सद्बुद्ध व्यवहार उपनय का कथन ये किया गया है। यद्यपि अमूर्तत्व पुद्गल का निज स्वभाव नहीं है, ये उसका स्वयं का स्वभाव नहीं है, तथापि जीव के साथ बंध की अपेक्षा, किसके साथ में? जीव के साथ में बंध की अपेक्षा कर्म रूप पुद्गल भी चेतन स्वभाव के समान अमूर्त स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म वर्गणाएं जीव के साथ जब मिल जाती हैं तो जीव के समान वे भी अमूर्त स्वभाव को प्राप्त हो जाती हैं। दिखाई तो दे नहीं रही, कर्म दिखाई दे रहे हैं, पकड़ सकते हैं उनको? नहीं पकड़ सकते, पकड़ भी नहीं सकते। किसी यंत्र से पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन है पौद्गलिक, तो पौद्गलिक होने के कारण क्या है? वे मूर्त हैं, लेकिन जीव के संयोग में आकर के वे भी अमूर्त जैसे हो जाते हैं, अमूर्त जैसे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वो कहा था ना कि 2 का संयोग मिल जाए, तो पुद्गल मूर्त था, लेकिन जीव का संयोग मिल जाने के कारण वो भी कैसा हो गया? अमूर्त जैसा हो गया। ये कौन सा न्याय ग्रहण करेगा? उपचार। उपचार ने
कौन सा उपचार ने? विजातीय, उपचरित, असद्भुत व्यवहार ने। विजातीय, उपचरित, असद्भुत व्यवहार ने। इस तरह से आज अपने ये 166 सूत्र हुए। ठीक है, कल अपन और देखेंगे आगे। बोले महावीर भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।